ये है चंगान ओल्सफिन की मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी, जो कि सबसे बेसिक वेरिएंट होता है, जो कि तकरीबन 1.3 लीटर इंजन के साथ आता है। आप लोगों को पता होगा कि ये गाड़ी पाकिस्तान की वाहिद सेडान है जो आपको बहुत ही कम प्राइस टैग के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, जो कि आपको पाकिस्तान के अंदर बाकी आने वाली गाड़ियों में से कोई भी ऑफर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, ये गाड़ी स्टॉक अलॉय रिम्स के साथ आती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। कंप्लीट आपको लेदर इंटीरियर ऑफर करती है, जिसका ना सिर्फ कलर बहुत प्यारा है, आइवरी वाइट कलर, बल्कि ये परफोरेटेड इंटीरियर आपको ऑफर करती है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर लैंप्स आते हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं। ये गाड़ी DRLs के साथ आती है, ABS आपको ऑफर करती है और इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी के 10 हिडन फीचर्स बताऊंगा। गाड़ियों की वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिडन फीचर इस गाड़ी की के अंदर आता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों की जो चाबियां होती हैं उनसे आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी की चाबी में कुछ फीचर्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी के शीशे चाबी से ही ओपन और क्लोज कर सकते हैं। आप अगर इस गाड़ी की के ऊपर अनलॉक वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे कुछ देर, तो आप देखेंगे कि गाड़ी की तमाम तर विंडोज़ डाउन हो जाएंगी। और ये फीचर आपको होंडा सिविक के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर मिलता है। लेकिन मज़े की बात यह कि आप इसकी विंडोज़ को अब भी चाबी से ही कर सकते हैं। तो आप लॉक वाला बटन कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे तो इस गाड़ी की तमाम विंडोज़ दोबारा से क्लोज़ हो जाएंगी। अब ये फ़ीचर दो तरह से काम करता है। एक तो ये कि अगर आपने गाड़ी धूप में पार्क की हुई है और आप गाड़ी के करीब जा रहे हैं, तो गाड़ी तक अप्रोच करने से पहले ही आप गाड़ी की तमाम विंडोज़ को डाउन कर लें, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगी। दूसरा इस तरह से कि अगर आपने गाड़ी को लॉक कर दिया है और आप विंडोज़ को लॉक करना भूल गए हैं, विंडोज़ को क्लोज़ करना भूल गए हैं और कोई एक विंडो ओपन रह गई है, तो आप चाबी से उस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। हिडन फीचर नंबर 2 भी इस गाड़ी की चाबी में ही है। वो ये है कि आप अगर गाड़ी को अनलॉक करेंगे चाबी से, तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी, और जब आप लॉक करेंगे तो लॉक करने से इस गाड़ी की हेडलाइट्स वापस ऑफ हो जाएंगी। अब ये फीचर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। गाड़ी की स्क्रीन के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है कि आप गाड़ी की लाइट्स को अनलॉक या लॉक करते हुए ऑफ ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस फीचर को आप कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं और इसकी लाइट्स का इंटरवल भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप 10 सेकेंड्स तक लाइट्स को ऑन रखना चाहते हैं, 30 सेकंड्स तक रखना चाहते हैं या ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। इस गाड़ी की चाबी के अंदर एक फीचर और भी है। नॉर्मली लॉक अनलॉक का बटन गाड़ियों के अंदर सिर्फ लॉक या अनलॉक करने का काम करता है गाड़ियों के, लेकिन अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल पहले से लॉक है और आप इस गाड़ी के लॉक वाले बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं, तो गाड़ी आपको बीप देगी कुछ इस तरह से। दो बार बीप का मतलब ये है कि गाड़ी ऑलरेडी लॉक्ड है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कई दफ़ा गाड़ी से जल्दी में बाहर आते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा आपने खोला और आपने बंद किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से दरवाज़ा बंद नहीं होता और आप लॉक बटन प्रेस करते हैं और आपको लगता है कि गाड़ी लॉक हो चुकी है और आप चले जाते हैं। ये आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए मसला हो सकता है। लेकिन इस गाड़ी में एक फ़ीचर है कि अगर आपका दरवाज़ा गाड़ी का इस तरीके से खुला रह गया है और आप गाड़ी के ऊपर लॉक वाला बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही आप लॉक प्रेस करेंगे, गाड़ी एक बार बीप देगी, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि गाड़ी का कोई दरवाज़ा खुला है, डिग्गी खुली है, तो उसको आप बंद कर दीजिए। तो जब ये प्रॉपर तरीके से क्लोज़ हो जाएगा तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, और अगर आप लॉक को मुसलसल प्रेस करेंगे तो ये 2 बार हॉर्न बजाएगी और इंडिकेट करेगी कि गाड़ी आपकी प्रॉपर तरीके से लॉक्ड है। इस गाड़ी का नेक्स्ट जो फीचर है वो है एक हिडन सेफ्टी फीचर। वो ये है कि अगर आप गाड़ी में फैमिली के साथ सफ़र करते हैं और बैक साइड पर आपकी गाड़ी में अक्सर बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे चलती हुई गाड़ी का अक्सर दरवाज़ा खोल देते हैं। उसके लिए, उससे बचने के लिए यहाँ पर आपको एक लॉक मिलता है जो कि इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, और इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसके लॉक को एक्टिवेट करके रखेंगे तो गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलेगा अगर इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन है, लेकिन आप बाहर से दरवाजे को खोल सकते हैं। और जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो तब प्रॉपर अंदर वाला डोर लैच और बाहर वाला डोर लैच दोनों ही काम करेंगे। किसी भी गाड़ी के अंदर जब आप गर्मियों में आकर बैठते हैं और जैसे ही आप गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, तो फ़ौरन से गाड़ी का ब्लोअर ऑन होता है और गर्मा गर्म हवा आपके मुंह पर आती है। ये एक इस तरह का फीचर है जो कि आप में से अक्सर लोग अक्सर मौक़ों पर फेस करते होंगे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इससे बचने के लिए एक फ़ीचर ऐड किया हुआ है। आपने गाड़ी का एसी ऑन रखा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, इग्निशन ऑन किया, और जैसे ही इस गाड़ी का ब्लोअर ऑन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी के अंदर ये फ़ीचर है कि इस गाड़ी की हवा सबसे पहले पाँव पर आती है। उसकी कुछ देर बाद आपके फेस वाली हवा एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से जो गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर पहले से हवा बंद हुई है, जो कि गर्मी की वजह से काफ़ी हीट अप हो गई है, केमिकल्स की उसमें स्मेल है, तो वो हवा आपके फेस पर नहीं आएगी, वो पहले आपके लेग्स वाली साइड पर आएगी, और कुछ देर के बाद जो इसकी एयर की डायरेक्शन है वो आपके फेस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। अब मज़े की बात यह है
कि ये फीचर तब भी काम करता है जब आपने पहले से इसकी एयर की डायरेक्शन को फेस वाली डायरेक्शन पर सेट किया हुआ है। तब भी आप गाड़ी को जब स्विच ऑन करेंगे तो इसकी एयर की डायरेक्शन पहले हमेशा से लेग्स वाली तरफ होगी और उसके बाद फेस की तरफ आ जाएगी। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ियों के वैसे तो एक बहुत अच्छी सहूलत है, लेकिन कई दफ़ा इनमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गाड़ी की फ्रेश एयर को सर्कुलेट करने वाला ऑन रखा हुआ है, कैबिन एयर वाला ऑफ़ किया हुआ है, तो नॉर्मली ये फीचर हर वक्त ऑफ़ ही रहता है। और जब भी आप एसी ऑन करेंगे तो बाहर से फ्रेश हवा आती रहेगी, जो कि एसी की एफिशिएंसी को बहुत कम कर देती है और इस तरीके से कूलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस गाड़ी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ीचर है कि जैसे ही आप इस गाड़ी का एसी ऑन करेंगे, इसके साथ इसकी कैबिन एयर वाला जो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसका एसी ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी कैबिन एयर भी उसके साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हुई है, आपको अलग से ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से, इस फीचर के बाय डिफ़ॉल्ट होने की वजह से, एक तो एसी की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि गाड़ी का जो कैबिन एयर फिल्टर है वो भी बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंज नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा कि नॉर्मली गाड़ियों के ये जो एंटरटेनमेंट सिस्टम होते हैं इनके साथ मोबाइल फ़ोन्स कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल्स के फ़ीचर ये एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं दिखाते। लेकिन ऑल्सविन के अंदर एक फ़ीचर है, वो ये कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये साइलेंट मोड है, इसके साथ ब्लूटूथ का आइकन है और इसके बिल्कुल साथ आपको एक बैटरी और इसके साथ सिग्नल का आइकन नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी इस वक्त कितनी है और उसके ऊपर सिग्नल्स की स्ट्रेंथ इस वक्त कितनी है। इस गाड़ी का अगला हिडन फीचर ये है कि आपने देखा होगा कि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के ऊपर ड्राइवर के लिए तो तमाम तर वॉल्यूम और साइलेंट बटन्स मौजूद होते हैं, लेकिन पैसेंजर के लिए आपको सिर्फ लग्जरियस कार्स के अंदर ये फीचर दिया जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको यही सेम फीचर मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम नॉब मिलती है और इसका ये पावर बटन है। तो अगर आप इसके पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो गाड़ी का साइलेंट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी साइलेंट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं और पावर बटन को एक बार प्रेस करके भी साइलेंट मोड इसका एक्टिवेट कर सकते हैं। गाड़ी का नेक्स्ट हिडन फीचर है इस गाड़ी के विंडोज़ स्विचेस के अंदर। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप गाड़ी की निकाल देते हैं स्विच ऑफ करके तो तमाम गाड़ी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही मज़े का फ़ीचर है, वो ये कि अगर आप देखें, इस गाड़ी के मैं स्विच निकाल देता हूँ और गाड़ी को मैंने प्रॉपर तरीके से स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी इसकी विंडोज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। ये फ़ीचर आपको तब काम आता है जब आपने गाड़ी की स्विच ऑफ की और आपको ख़्याल आया कि गाड़ी की तो विंडोज़ ओपन रह गई हैं। अब नॉर्मल गाड़ियों के केस में आपको दोबारा से की इंसर्ट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल्स को ऑन करना पड़ेगा, तब विंडोज़ काम करती हैं। लेकिन इस गाड़ी के केस में कुछ देर तक गाड़ी की विंडोज़ काम करती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो की के बगैर भी इसकी विंडोज़ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपकी विंडो गाड़ी की डाउन है तो की निकली होने के बावजूद भी आप इसकी विंडो को ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इसका ये सेफ्टी लॉक एक्टिवेट किया हुआ है, जो कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है, तो इस केस के अंदर भी इसका ये जो मास्टर स्विच का कंट्रोल है ये काम करता है, बाकी सारी डीएक्टिवेट हो जाती हैं। अब नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है, जब आप लॉक कर लेते हैं तो बाकी विंडोज़ के साथ साथ मास्टर स्विच भी लॉक हो जाता है, लेकिन इसका मास्टर स्विच फिर भी काम करता है। सो गाइज, यहाँ पर होता है आज की वीडियो का इख्तिताम। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन 10 हिडन फीचर्स में से आप कौन से वाले हिडन फीचर्स के बारे में जानकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हुए और किस फीचर के बारे में आपको पहले से पता था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।